इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और हर्षित राणा का तूफान, भारत ने जीता चौथा रोमांचक मुकाबला। यहाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका चौथा मुकाबला पुणे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में पहले भारतीय टीम ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने 181 रन का स्कोर खड़ा किया था और इसके बाद भारतीय टीम की गेंदबाजी भी शानदार रही, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 166 रन पे ढेर हो गई और भारत ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत 3-1 से आगे हो चुका है। तो आइए दोस्तों, आखिरकार जान लेते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टी20 मुकाबले का पूरा रोमांच कैसा रहा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने पहले ओवर में 12 रन बगैर किसी नुकसान के बना लिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में साकिब मसूद ने बगैर कोई रन दिए 3 बल्लेबाजों को चलता कर दिया। संजू सैमसन 1 रन बनाकर महमूद की पहली गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में ब्राइडन कार्स के हाथों में कैच पकड़े गए। दूसरी बॉल पर तिलक वर्मा थर्ड मैन बाउंड्री पर जोफ्रा आर्चर को कैच दे बैठे। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान सूर्या भी बगैर कोई रन बनाए कैच दे बैठे। 2 ओवर में 12 रन पर 3 विकेट गंवाकर भारतीय टीम बैकफुट पर नजर आने लगी। 12 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने मोर्चा संभाला। दोनों ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 7 ओवर में 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा 19 गेंद में 29 रन बनाकर आदिल रशीद की गेंद पर कैच दे बैठे। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद रिंकू सिंह का साथ देने शिवम दुबे मैदान पर उतरे। दोनों ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 11वें ओवर की चौथी गेंद पर पिच पर पैर जमाने के बाद रिंकू सिंह ब्राइडन कार्स की गेंद पर आदिल रशीद के हाथों में कैच पकड़े गए। रिंकू सिंह ने 26 गेंद में 30 रन की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का जड़ा। 79 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद हार्दिक पांड्या पिच पर पैर जमा चुके शिवम दुबे का साथ देने मैदान पर उतरे। हार्दिक ने ऐसे में धीमे अंदाज में शुरुआत की, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कोहराम मचा दिया। दूसरे छोर पर खड़े शिवम उनका साथ दे रहे थे। ऐसे में दोनों ने 32 गेंद में 6ठे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करते हुए भारतीय टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया ने दोनों के पिच पर रहते हुए 17 ओवर में 150 रन के आंकड़े को पार कर दिया। दोनों के बीच 87 रन की साझेदारी 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टूट गई। 27 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद हार्दिक पांड्या जेमी ओवरटन की गेंद पर बटलर के हाथों में कैच लपके गए। हार्दिक पांड्या ने 30 गेंद में 53 रन की पारी खेली। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद शिवम दुबे ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अपना अर्धशतक 31 गेंद में 7 चौके और 2 छक्के की मदद से पूरा किया। शिवम पिच पर डटे रहे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते गए। अक्षर पटेल 5 रन बनाकर जेमी ओवरटन की गेंद पर जैकेब बथेल को कैच दे बैठे। इसके बाद अर्शदीप भी आखिरी ओवर में शिवम दुबे को स्ट्राइक देने की कोशिश में रन आउट हो गए। इसके बाद शिवम दुबे के हेलमेट पर ओवरटन की बाउंसर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगी। अंतिम गेंद पर 2 रन लेने की कोशिश में दुबे बटलर के सटीक थ्रो पर रन आउट हो गए। शिवम दुबे ने 34 गेंद में 53 रन बनाए और इस तरह से टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 181 रन बना सकी और भारत ने इंग्लैंड के सामने 182 रन का स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट साकिब मसूद ने लिए। उन्होंने एक ही ओवर में 3 बल्लेबाजों को आउट किया था। ऐसे में जीत के लिए 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को फिल साल्ट और बेन डकट उन्होंने 4.5 ओवर में इंग्लैंड को 50 रन के पार पहुंचा दिया और पावर प्ले की आखिरी गेंद पर यह साझेदारी टूट गई। भारत को पहली सफलता रवि बिश्नोई ने बेन डकट के रूप में दिलाई। डकट 19 गेंद में 39 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव के हाथों में कैच पकड़े गए और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने दिलाई। इंग्लैंड के दोनों ओपनर 65 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस लौट गए थे। बटलर की पारी का अंत रवि बिश्नोई ने कर दिया। वह 2 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। अब 67 रन के स्कोर पर इंग्लैंड ने अपने 3 अहम विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में हैरी ब्रूक ने मोर्चा संभाला। उन्हें लियाम लिविंगस्टन का साथ मिला। दोनों ने स्कोर को 95 रन तक पहुंचाया। ऐसे में भारतीय टीम ने चाल चलते हुए शिवम दुबे की जगह कंकशन सब्स्टिट्यूट्स के रूप में हर्षित राणा को शामिल किया। हर्षित राणा ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर लिविंगस्टन को विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों में कैच करा दिया। वो 9 रन बनाकर आउट हुए। लिविंगस्टन के आउट होने के बाद एक छोर पर हैरी ब्रूक डटे रहे। उन्होंने अपना अर्धशतक 25 गेंद में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से पूरा किया। लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने सीरीज में तीसरी बार उनका शिकार किया और पवेलियन वापस भेज दिया। ब्रूक 51 रन बना सके। उनके आउट होते ही इंग्लैंड की आधी टीम 129 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस लौट चुकी थी। ब्रूक के आउट होते ही फिर से विकेटों की पतझड़ लग गई। उसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने ब्राइडन कार्स को चलता कर दिया
वो अपना खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद जैकब बथेल को हर्षित राणा ने कैच कराकर चलता कर दिया, वो 6 रन बना सके। वहीं रवि बिश्नोई ने जोफ्रा आर्चर को खाता खोले बगैर बोल्ड कर दिया। ऐसे में इंग्लैंड ने 146 रन के स्कोर पर अपने 8 विकेट गंवा दिए थे और 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने जेमी ओवरटन को बोल्ड करते हुए डेब्यू मैच में तीसरा विकेट अपने नाम किया। जेमी ओवरटन 15 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए और 163 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को 9वां झटका लगा। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए इंग्लैंड को 19 रन बनाने थे, लेकिन अर्शदीप ने चौथी ही गेंद पर शाकिब मसूद को अक्षर पटेल के हाथों में कैच करा इंग्लैंड की पारी का अंत कर दिया और भारत ने यह मैच 15 रन के अंतर से जीत लिया। भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट रवि बिश्नोई और हर्षित राणा को मिले और इस मैच में शिवम दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 34 गेंद में 53 रन की पारी खेली थी।